मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष, बीएड सेकेंड ईयर पेपर 10th, बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th है जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट 4 इकाई 4 के अंतर्गत आज हम जानेंगे क्लास मैनेजमेंट फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन अर्थात श्रवण बाधित बालकों हेतु कक्षा प्रबंधन, जिसमें पहला पॉइंट आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट श्रवण बाधिता। अगर किसी व्यक्ति को सामान्य वार्तालाप के दौरान व्यवहार में की जाने वाली आवृत्तियों में 7 डेसिबल की तीव्रता या उससे ज़्यादा आवाज़ को अपने कान से सुनने में असमर्थता होती है तो हम उसे श्रवण बाधित कहते हैं। इट्स कॉज श्रवण दोष के कारण यदि कोई भी शरीर के अंगों में कमी होती है तो उसके कुछ ना कुछ कारण अवश्य होते हैं। अंगों में कमी आती है, इसी प्रकार श्रवण बाधिता के भी कुछ कारण हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं, जिसमें नंबर 1 पहला आता है अफेसा अर्थात बाह्य कर्ण का ना होना। इस अवस्था में कान की नली पूर्णतः जन्मजात बंद रहती है तथा पिन्ना का बाहरी स्वरूप भी विकृत रहता है, अतः यह भी श्रवण दोष का मुख्य कारण है। सेकंड पॉइंट आपका आता है माइक्रोसिया अर्थात बाह्य कर्ण का छोटा होना या विकृत होना। इस अवस्था में कान का बाहरी हिस्सा विकृत हो जाता है या आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाता है, जिसके कारण सुनने में समस्या होने लगती है। तीसरा पॉइंट आता है ईयर डिस्चार्ज अर्थात मवाद का होना। कान के अंदर मौजूद तरल पदार्थ जैसे साफ, धुंधला अथवा खून यदि बाहर आ रहा हो तो ये संक्रमण होने के संकेत करता है, जिसके कारण सुनने में काफ़ी परेशानी होती है। अगला पॉइंट आपका आता है परफेशंस इन टेम्पेनिक मेम्ब्रेन अर्थात कान के पर्दे में छेद होना। अगर कान के अंदर किसी नुकीली वस्तु का प्रयोग किया जाता है तो कान के पर्दे में सुराख बनने की संभावना बढ़ जाती है, जो बहरेपन का मुख्य कारण कहलाती है। अगला पॉइंट आपका आता है कोक्लियर ट्रोमा अर्थात कोक्लियर ट्रॉमा किसी प्रकार की दुर्घटना की वजह से टेम्पोरल बोन यानी कि कान की हड्डी क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसकी वजह से श्रवण दोष हो जाता है। उपरोक्त कारणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि यदि किसी ऐसे कारण हैं जिनके कारण श्रवण दोष की संभावना बढ़ जाती है, इन कारणों के अलावा कुछ अन्य प्रमुख कारण भी हैं जिनको 3 भागों में बांटकर साझा भी किया जा सकता है। अगला पॉइंट आता है प्रीनेटल जन्म से पूर्व कारणों का उल्लेख इस प्रकार से है। नंबर 1 ड्रिंकिंग यानी कि मद्यपान। गर्भावस्था के समय यदि माता शराब का अधिक सेवन करती है तो उसके शिशु को श्रवण दोष हो सकता है। अगला पॉइंट आता है स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान। गर्भावस्था के दौरान यदि माता किसी नशीली दवाओं का या धूम्रपान का अत्यधिक सेवन करती है तो उसके शिशु को श्रवण विकलांगता हो सकती है, जैसे माइसिन। अगला पॉइंट आता है इन्फेक्शन अर्थात संक्रमण। गर्भावस्था के समय यदि माता किसी वायरस से संक्रमित हो जाती है तो श्रवण विकलांगता हो सकती है, जैसे HIV, पोलियो या H1N1 आदि। प्रसव के दौरान बच्चे को चोट लग जाना इंजरी, यदि प्रसव के दौरान बच्चे को किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो बालक श्रवण से अक्षम हो जाता है। अगला पॉइंट आया RH फैक्टर। खून से संबंधित समस्या। रक्त में उपस्थित RH घटक के कारण भी श्रवण दोष हो सकता है। अगला पॉइंट छठा पॉइंट आया हेरिडिटी अनुवांशिकता। यदि बालक के माता पिता में किसी प्रकार की श्रवण विकलांगता है तो उस बच्चे में भी श्रवण दोष होने की संभावना बढ़ जाती है। 7वां पॉइंट आया एक्सरे। गर्भावस्था के दौरान यदि बार बार गर्भवती स्त्री एक्सरे करवाती है तो उसके बच्चे में श्रवण दोष की समस्या बढ़ जाती है।
है। पेरीनेटल जन्म के समय संबंधी कारणों का उल्लेख इस प्रकार से है कि जन्म के समय बच्चे का ना रोना, नो वीपिंग और क्राइम, अर्थात यदि बालक जन्म के समय नहीं रोता है तो उसे श्रवण दोष की संभावना बढ़ जाती है। सेकंड आता है आपका ऑक्सीजन का अभाव। यदि जन्म के समय बालक के शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो पाती है तो श्रवण दोष की संभावना बढ़ जाती है। लो बर्थ वेट, वजन का कम होना। यदि जन्म के समय बालक का वजन 2.5 किलोग्राम 2.50 किलोग्राम से कम है तो उसे श्रवण दोष की संभावना है। अगला पॉइंट आया पीलिया। यदि जन्म के समय बच्चे में हीमोग्लोबिन की कमी है तो बच्चे में श्रवण विकलांगता होने की संभावना हो सकती है। अगला पॉइंट आया पोस्ट नेटल, अर्थात जन्म के बाद कारणों का उल्लेख इस प्रकार से है। पहला पॉइंट आया आपका एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना। यदि कोई बालक ज़्यादा शोरगुल स्थान पर रहता है तो श्रवण विकलांगता होने की संभावना उसकी बढ़ जाती है, जैसे पटाखों की तेज आवाज़, टीवी, रेडियो की आवाज़, फैक्ट्री की आवाज़ आदि। अगला पॉइंट आया मस्तिष्क ज्वर। यदि किसी बालक या व्यक्ति को तेज मस्तिष्क ज्वर हो जाता है तो उसे श्रवण विकलांगता हो सकती है। अगला पॉइंट आया कान की बीमारी। यदि किसी व्यक्ति या बालक के कान में छोटे छोटे दाने या किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो वो भी श्रवण दोष की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कान का बहना, कान में मवाद होना इत्यादि। अगला पॉइंट आया आइडेंटिफिकेशन और सिम्टम्स। श्रवण दोष के प्रमुख लक्षण। श्रवण दोष से ग्रसित व्यक्तियों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। बच्चे या व्यक्ति के अंदर भाषा के स्तर का कम होना, वार्तालाप के दौरान कही गई बातों को दोहराने का अनुरोध करना, पूछे गए प्रश्नों से हटकर जवाब देना, टीवी या रेडियो की आवाज़ को तेज करके सुनना, पीछे से आवाज़ देकर देने पर मुड़ करना देखना, ध्वनि के स्रोतों को पहचानने में असमर्थ होना, शब्दकोश की सीमा सीमित होना, वार्तालाप करने में शर्म महसूस करना, लिखने में कमजोर होना, ध्वनि की स्रोत की ओर कान पर हाथ रखकर सुनने की कोशिश करना, शोरगुल में किसी निश्चित ध्वनि को पहचानने में असमर्थ रहना, कानों में कोई स्पष्ट दिखाई देने वाला विकार होना, लगातार कान बहते रहना, बार बार कानों का दर्द होना, उच्चारण का स्पष्ट ना होना, खिलौनों की आवाज़ की तरफ मुड़कर भी ना देखना, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड, अर्थात श्रवण बाधिता का वर्गीकरण। श्रवण बाधिता का वर्गीकरण के अंतर्गत हम 3 भाग कर सकते हैं, कब, कितना और कहाँ। कब का मतलब है कि बालक जो है 7 वर्ष से पहले जो बालक श्रवण बाधित होता है उसे भाषा पूर्व श्रवण बाधित कहते हैं। यदि 7 वर्ष के बाद बच्चा श्रवण बाधित होता है तो उसे भाषा पश्चात श्रवण बाधित कहा जाएगा। कितना से मतलब है बालक किस स्तर का श्रवण बाधित है। समस्या की गंभीरता के आधार पर श्रवण मापी, जिसको कि ऑडियो मीटर के द्वारा बच्चे के श्रवण दोष का स्तर का पता लगाया जा सकता है। ऑडियोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सुनने की क्षमता की जांच करता है। श्रवण दोष की श्रेणी में डेसिबल यानी कि 10 डेसिबल से 15 डेसिबल में सामान्य कहलाता है, 16 डेसिबल से 25 डेसिबल कम से कम कहलाता है, 26 डेसिबल से 40 डेसिबल आंशिक कहलाता है, 41 डेसिबल से 55 डेसिबल मध्यम कहलाता है, 56 डेसिबल से 70 डेसिबल मध्यम गंभीर कहलाता है, 71 डेसिबल से 90 डेसिबल अति गंभीर कहलाता है और 91 डेसिबल से ज़्यादा का अति गंभीर कहलाता है। श्रवण अक्षमता की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल होती है। उपरोक्त श्रवण दोष की श्रेणी से बच्चों का निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण निर्धारित किया जा सकता है। नंबर 1, आंशिक श्रवण दोष। इस प्रकार के बच्चों में वाणी तथा भाषा सामान्य बच्चों की तरह विकसित होती है। आंशिक श्रवण दोष का बच्चे के ऊपर कोई भी विशेष प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट आता है मध्यम श्रवण दोष। इस बच्चों में सुनने की क्षमता कम होती है, इनमें उच्चारण दोष पाया जाता है। यदि इन बच्चों को सही श्रवण यंत्र दिया जाए तो इनकी भाषा में उच्चारण का सही
प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। अगला आता है मध्यम गंभीर श्रवण दोष। साधारण बातचीत के दौरान मध्यम गंभीर दोष से ग्रसित बच्चे अधिकांश वाक ध्वनि को भी नहीं सुन पाते हैं। इन बच्चों को व्यंजन ध्वनि की अपेक्षा स्वर साफ सुनाई देता है। इस प्रकार के रोग से ग्रसित बच्चे को उचित श्रवण यंत्र और वाणी प्रशिक्षण देकर वाक एवं श्रवण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। अगला आता है गंभीर श्रवण दोष। इन बच्चों में वाक एवं भाषा स्वतः नहीं हो पाती है। साधारण बातचीत को बिना किसी श्रवण यंत्र के नहीं सुन सकते हैं। इनमें वाणी और भाषा समस्या भी बनी रहती है। अगला पॉइंट आता है अति गंभीर श्रवण दोष। इस प्रकार के रोग से ग्रसित बच्चे अत्यधिक क्षमता वाला श्रवण यंत्र लगाने के बावजूद भी अच्छी तरीके से सुनने में असमर्थ रहते हैं या उन्हें सुनाई भी नहीं देता है। श्रवण प्रशिक्षण एवं वाणी प्रशिक्षण के दौरान यदि इनमें सुधार नहीं हो पाता है तो प्रायः इन बच्चों को सांकेतिक भाषा, ओष्ठ पठन या अंगुली बरतनी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कहाँ? तीसरा पॉइंट है आपका कहाँ? वेयर, अर्थात इन प्रश्नों के अंतर्गत कान के विभिन्न भाग आ जाते हैं जिनमें बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण, अंतःकर्ण और मस्तिष्क कर्ण प्रमुख रूप से हैं। नंबर 1 संवहन श्रवण दोष। जिस व्यक्ति को बाह्य कर्ण एवं मध्य कर्ण में सुनने में समस्या होती है उसे संवहन श्रवण दोष कहा जाता है। दूसरा आता है संवेदी श्रवण दोष। जब किसी व्यक्ति के अंतःकरण में समस्या हो और सुनने में असमर्थता रहती हो तो उसे संवेदी श्रवण दोष कहते हैं। तीसरा आता है मिश्रित श्रवण दोष। इस प्रकार के श्रवण दोष में अंतःकरण के साथ साथ बाह्य कर्ण एवं मध्य कर्ण दोनों रूप से प्रभावित होते हैं। जब बाह्य कर्ण और अंतःकर्ण एवं अंतःकर्ण तीनों सही होते हैं परंतु मस्तिष्क में कमी के कारण सुनाई नहीं देता है, ये आपका श्रवण दोष के अंतर्गत आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।